जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है गगनदीप और आज की इस क्लास के अंदर हम आपके एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि एनसीसी की भर्ती परीक्षा के 100 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। वैसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर लगातार करवाऊंगा और ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपने खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था ये वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप सभी को पता है कि एनसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल कैडेट कोर। क्या होती है? नेशनल कैडेट कोर जो है वो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे जी एनसीसी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को। 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीसी के अंदर गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि 1949 के अंदर गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई थी। 1950 में एयर विंग की स्थापना हुई थी और 1952 के अंदर जो है वो नवल विंग की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ याद रखने हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं इनको बड़े ही डिटेल से कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का? तो सुप्रीम कमांडर जो है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस समय पर भारत के राष्ट्रपति आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। भारत के पहले नागरिक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी इनको हम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, तो आप कहेंगे जी 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, पूछा गया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति है ना, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। आपको ये बताना है कि ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार है? तो इस समय पर प्रेजेंट के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया था। अब 6 मौलिक अधिकार बाकी हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमने कौन से देश से लिए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। कौन से देश से लिए हैं? यूएसए से। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको बता दें कि जी अमेरिका से लिए हैं फंडामेंटल राइट हमने। अगला क्वेश्चन देखो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूटान की क्या कैपिटल है? भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगर आपसे नेपाल की राजधानी पूछी जाती है तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये बात आपको याद रखनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तटरेखा सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात नहीं कर रहे, हमारे जितने द्वीप है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सभी को काउंट करके हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो हमारी कितनी पड़ती है? वो पड़ती है 11,098, यानी कि 11,098 किलोमीटर जो है वो टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस। तो पावर हाउस हम बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी किस फोर्स से बिलोंग करते थे? आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उनकी रैंक क्या थी ये भी बताना है आपको। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो एनसीसी का आदर्श वाक्य होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्मी का क्या है, तो आर्मी का, इंडियन आर्मी का है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। सर्विस बिफोर सेल्फ जो है वो इंडियन आर्मी का है। इंडियन नेवी का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है शम नो वरुण, शम नो वरुण, यानी कि
मे द लॉर्ड ऑफ ओशन बी ऑस्पिशियस ऑन अस। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स का क्या है, तो वो कहेंगे आप नभः स्पर्शम दीपतम। नभः स्पर्शम दीपतम, इसका क्या मतलब होता है? टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इंडियन एयरफोर्स का है। अगला क्वेश्चन, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जनरल बिपिन रावत जी जो है वो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो कारगिल का युद्ध 1999 के अंदर हुआ था। इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के अब तक सबसे पहला युद्ध 1947-48 के अंदर हुआ था। फिर 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर 1971 भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश बना। और फिर 1999 कारगिल का युद्ध हुआ। अगर चाइना के साथ हम बात करते हैं तो 1962 के अंदर चाइना के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के अंदर सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, और भारत से निकलने के बाद ये जो है वो बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन है, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान है जनगणमन, और जनगणमन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किन्होंने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है जनगणमन को। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे नेशनल सॉन्ग पूछा जाता कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है, नेशनल सॉन्ग, तो आप कहेंगे जी नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है नेशनल सॉन्ग को लिखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। तो ये तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। कोस्टल स्टेट्स कितनी है इंडिया के अंदर? ये भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य मतलब कितने राज्य हैं जिनको समुंदर लगता है? तो समुंदर लगता है 9 राज्यों को, लेकिन जो सबसे लंबा समुंदर जो लगता है वो गुजरात को लगता है। केमिकल फॉर्मूला, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ये पानी का फॉर्मूला होता है। नमक का अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला होता है। लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और इसी के अंदर है मारियाना गर्त या फिर मारियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरी खाई है। पूरे विश्व में सबसे गहरी खाई है। लगभग 12 किलोमीटर इसकी जो है गहराई पड़ती है। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग बता रहा हूं मैं, लगभग 12 किलोमीटर जो है इसकी गहराई पड़ती है मारियाना ट्रेंच की। और ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा महासागर भी यही है। रैंक क्या होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी की? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी यानी कि डीजी एनसीसी, एनसीसी के महानिदेशक, इनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसके इक्विवेलेंट। या तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होंगे आर्मी से, अगर एयरफोर्स या नेवी से है तो जो इसके इक्विवेलेंट रैंक होती है उस रैंक के अधिकारी होंगे। इस समय पर हमारे डीजी एनसीसी कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि पीस टाइम के को जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है? शांति काल का। तो शांति काल का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो अशोक चक्र है। लेकिन अगर कहा जाए कि वॉर टाइम का कौन सा है, तो वॉर टाइम का हो जाएगा परमवीर चक्र, पीवीसी। परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार है। और अशोक चक्र जो है वो शांति काल में दिया गया सबसे बड़ा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिससे बांग्लादेश बना, तो कौन सा ऐसा भारत पाकिस्तान का युद्ध था जिससे बांग्लादेश बना? 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध था जिससे बांग्लादेश बना था। ठीक है, और इस समय पर हमारी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और इंडिया के जो आर्मी के चीफ थे वो थे सैम बहादुर। ठीक है, जनरल सैम मानेकशॉ जो थे वो आर्मी के चीफ थे। और पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। किसी भी युद्ध के अंदर सरेंडर करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये पाकिस्तानियों के नाम है सरेंडर करने वाला। क्वेश्चन हमारा 24, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? तो 35 साल।
देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा लोअर हाउस होता है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल एज चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल होती है और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होती है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर हो सकता है, तो मिनिमम पूछी गई है तो मिनिमम 25। अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, तो आप कहेंगे जी 25 होती है अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो। सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत का, वो कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। ठीक है। वर्ल्ड की होती है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की है कंचनजंगा। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मोर। मोर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और 1971 के अंदर बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे हमने, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश घोषित किया गया। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस भारतीय राज्य की? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। रण ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में पड़ता है। और सरकरीक जो रेखा है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, वो भी गुजरात के अंदर है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है? विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कोर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी कहां पर है? तो एनसीसी के मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एनसीसी किसी के भी हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, सभी का जवाब नई दिल्ली होगा। नेवी के अंदर एक रैंक होती है कैप्टन की, वो आर्मी के किस रैंक के इक्विवेलेंट होती है? व्हाट इज द नेवी इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द आर्मी कैप्टन? अच्छा, थल सेना के जो कैप्टन होते हैं ना, वो नौसेना के किस रैंक के बराबर होते हैं? तो लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ था। पानीपत के तीन युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 के अंदर हुआ था। ये भी आपको याद रखनी है। अपर हाउस कौन सा होता है इंडियन पार्लियामेंट का? राज्यसभा होता है। लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और पार्लियामेंट जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कंट्री अगर पूछा जाए लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो वो जापान होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। लेकिन अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाता है तो आप कहेंगे प्रतिभा पाटिल जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। हमारी कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो भूटान जो है, जिसकी राजधानी थिम्पू है, उसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? कौन सा जल निकाय भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल साउथ में है। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको यह बताना है कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है ऑस्ट्रेलिया। अब एनसीसी की कितनी डायरेक्टरेट हैं? देखो ऑप्शन में अगर 19 नहीं दिया है, 17 तक ही ऑप्शन दिए हैं, तो 17 लगा के आना है। बाकी दो डायरेक्टरेट जो है वो नई बना दी गई है हाल ही में एनसीसी की, जो कि है आंध्र प्रदेश और झारखंड। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में से निकाल के आंध्र प्रदेश को एक अलग से डायरेक्टरेट बना दिया गया, बिहार और झारखंड में से झारखंड को एक अलग से डायरेक्टरेट बना दिया गया है। तो अब जो टोटल डायरेक्टरेट है वो 19 हो गई है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे अगर आपसे पूछा जाए तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एनसीसी डे कब मनाया जाता है ये आप लोग बताएंगे कब? पहले फील्ड मार्शल कौन थे इंडियन आर्मी के? तो इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल थे जनरल सैम मानेकशॉ। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारा, उसकी कैपिटल क्या है? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है, अब वो नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। विजयपुरम के नाम से नाम रखा गया। आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछा गया है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में सीमा साझा करता है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान से भी करता है और चाइना से भी करता है। इंसान का जो शरीर होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर फारेनहाइट के अंदर पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के इंसान थे जिन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। एनसीसी का जो फ्लैग होता है उसके अंदर कितने कलर होते हैं? एनसीसी के फ्लैग के अंदर 3 कलर होते हैं। एक रेड कलर होता है, एक लाइट ब्लू कलर होता है और एक डीप ब्लू कलर होता है। रेड कलर जो है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, डीप ब्लू कलर इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है और लाइट ब्लू कलर इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए जो एनसीसी फ्लैग है उसे 1954 में अडोप्ट किया गया था। एनसीसी फ्लैग के अंदर गोल्डन कलर में एनसीसी लिखा होता है और उसमें 2 डॉट भी होते हैं। वे 2 डॉट इंडियन एनसीसी की दोनों जो ओटी हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओटीए यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लोकसभा का नॉर्मल कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का नॉर्मल कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट आपसे पूछा गया है। दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट। पहले इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर मिला था। ये पहले भारतीय, पहले एशियन और पहले नॉन यूरोपियन भी थे। नेपाल की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? तो नेपाल के संसद को कहा जाता है संघीय संसद यानी कि फेडरल पार्लियामेंट। सबसे छोटी कोस्टल स्टेट कौन है? तो वो गोवा है, सबसे छोटी स्टेट हमारे भारत की। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है? तो ओ नेगेटिव जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर किसी से भी ब्लड लेने की बात है तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वाग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय हैं, इसके लेखक कौन है? देखो, एनसीसी की ऑफिशियल अगर आप बुक देखेंगे जो कि डीजी एनसीसी के द्वारा निकाली गई है, उसके अंदर लिखा है कि एनसीसी का जो वो एनसीसी सॉन्ग जो है हम सब भारतीय हैं, इसका ऑफिशियल राइटर अज्ञात है। यानी कि किसी के भी नाम को मेंशन नहीं किया गया। लेकिन अगर अब अज्ञात ऑप्शन में नहीं आता तो सुदर्शन फाकिर जी को जो है एनसीसी सॉन्ग के राइटर के नाम से जाना जाता है। एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। परमवीर चक्र की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, युद्ध के समय दिया जाने वाला सबसे मेन जो है गैलेंट्री अवार्ड, वो कौन सा होता है? वो परमवीर चक्र होता है। कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र पहला मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र जो है वो मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं? 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? किस भारतीय राज्य को भारत का जो है वो मसाला बगीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो वुलर झील है। लेकिन अगर खारे पानी की झील पूछी जाए तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। और जो रेड क्लिफ रेखा है मैंने बताया आपको, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा अगर आपसे पूछी जाती है तो वो भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा अगर पूछी जाती है तो वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मानव के शरीर का हैवीएस्ट सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो लीवर होता है। पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी वो जुंको तबई है। ठीक है। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगी बछेंद्री पाल। एनसीसी के गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है एनसीसी की स्थापना तो 1948 में हुई थी। एयर विंग की स्थापना 1950 में हुई थी। नवल विंग की स्थापना 1952 में हुई थी।
ईस्टर्न नवल कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ते हैं? विशाखापत्तनम में पड़ते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ? पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। तो पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से लेके और 1918 तक। ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाता है तो 1939 से लेके 1939 से लेके 1945 तक जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 जो होता है उसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। सबसे पुरानी रेंज कौन सी है माउंटेन रेंज इंडिया की? तो वो अरावली है। ठीक है। और एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, ध्यान से देखना, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया नहीं है, राष्ट्रीय पशु नहीं है, राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाता है तो वो बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल है। लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु यहाँ पे पूछा गया तो ये है हाथी। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल माले है। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो किस ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए किया गया था? तो ये जो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है और इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। एक फेमस हिंदी नोवेल है गोदान। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। कौन सी समिति थी जिसने एनसीसी के गठन की सिफारिश की थी? तो एच.एन. कुंजरू कमेटी या फिर हृदयनाथ कुंजरू कमेटी जो है उसने एनसीसी के गठन की सिफारिश की थी। एनसीसी कैडेट्स को जब फायरिंग का अभ्यास कराया जाता है तो बेसिक वेपन कौन सा यूज किया जाता है? आपकी जब बेसिक ट्रेनिंग कराई जाएगी हथियार प्रशिक्षण की तो आपको .22 राइफल दी जाती है। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन जो कारगिल वॉर के समय हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन विजय। कारगिल जो है वो 1999 के अंदर हुआ था, 1999। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सोरो ऑफ बिहार के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। पहला भारत का आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, यानी कि कृत्रिम उपग्रह? पृथ्वी का जो कृत्रिम उपग्रह है वो चांद है। भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह जो भेजा था वो आर्यभट्ट भेजा था। आर्यभट्ट कौन से साल में भेजा था, कौन से वर्ष में भेजा था, ये आप बताएंगे। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में भारत जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। पूर्वी तट जो है उसको कोरोमंडल बोला जाता है। पश्चिमी तट जो है उसको कोंकण बोला जाता है और दक्षिणी तट जो है उसको मालाबार बोला जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बीपी को मेजर करने के लिए जो हमारा है स्फिग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि टेम्परेचर के लिए किसका यूज किया जाता है तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था। एनसीसी फ्लैग के अंदर जो रेड कलर होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। इस समय पर हमारे आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, यानी कि आर्मी के चीफ कौन है? तो वो है जनरल धीरज सीठ जी। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, 1942 के अंदर चलाया था और इसी में नारा दिया था करो या मरो का। विच इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो क्या है? तो लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बहुत कम एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं? तो वो है बिहार राज्य। पहली फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता? तो भानु अथैया जी जो थे इन्हें पहला ऑस्कर मिला था, इंडिया से थे ये। पहले इंडियन थे जिन्हें ऑस्कर मिला। किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय ध्वज गैर चतुर्भुज यानी कि तिकोने आकार का है? तो वो है नेपाल। नेपाल का जो ध्वज है ना वो आप एक बार देखना, तो वो ना नॉर्मल जो जैसे चौरस जो झंडे होते हैं उनकी तरह नहीं है। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? जैसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है उसी तरीके से पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती जो कि गुजरात में पड़ता है। केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का यानी कि सोने का केमिकल सिंबल है AU। और आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन जी। तो इस वीडियो को आपको कम से कम 2-3 बार देखना है और उन दोस्तों को भी शेयर करना है जो एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।